मगर बताओ तुमने कौन सा अदा किया। और आज आकर मुझे बताया गया कि सऊद साहब के ठेकेदार नौजवानों को छिचोरा बोल रहे हैं। अरे ठेकेदारों, अगर ठाकुरगंज में तुमने काम नहीं कराया और ये नौजवान जो बिहार में अगर 60% आबादी है तो 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। 60% आबादी, तुम इस 60% आबादी को छिचोरा बोल रहे हो ना, इसका जवाब तुम्हें 11 तारीख को नौजवान देगा। इसका जवाब उस नौजवान का बाप, उसकी मां देगा कि कैसे तुमने मेरे लाल को छिचोरा बोला। अरे तुम 5 साल काम नहीं करा सके और आज तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम हमारे गयूर बेटों को, हमारे भाइयों को छिछोरा बोलते हो। कभी गिरबान में झांक कर देख लेते कि तुमने कौन सा काम करवाया। अरे तुम्हारी जबान नहीं खुलती, तुम्हारी जबान को खोलने नहीं दिया जाता। मेरे भाई, ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। और फिर ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं मगर जबान का पक्का हूं। अगर तुम जबान के पक्के हैं तो फिर वो 3 हमारे विधायक को तुमने जो तोड़ा था उनको टिकट क्यों नहीं दिया बताओ? लिया था ना, 3 को लिया था। तो मालूम क्या हुआ, ये तेजस्वी लेता है, इस्तेमाल करता है और पानी में छोड़ देता है। पूछो जाकर अंजर नईमी से, इजारतवी से, रुकनुद्दीन से। मुझे इसी बात का डर था कि तुमको इस्तेमाल करेंगे लोग और जब उनका मकसद निकल जाएगा। क्यों लिया तेजस्वी 3-4 विधायक को? इसलिए कि सीमांचल से इंसाफ की बात मजलिस कर रही थी। तेजस्वी नहीं चाहता था कि सीमांचल में इंसाफ हो। तेजस्वी कभी नहीं चाहेगा कि सीमांचल में इंसाफ हो। तेजस्वी कभी नहीं चाहेगा कि सीमांचल के नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। तेजस्वी या बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि किशनगंज में नदी के कटाव का काम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे। सीमांचल से इंसाफ उस वक्त होगा जब तुम ताकतवर बनोगे, तुम नेता बनोगे, तुम पटना की विधानसभा में जाकर तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब बैठोगे इंशाअल्लाह ताला, मैं जो कुछ कह रहा हूं अल्लाह उसको पूरा करेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनको नफरत है। बताओ 1960 से 2020 तक विधानसभा के चुनाव होते, 17% मुसलमान बिहार में है और सिर्फ 8% विधायक बनते हैं। कौन जिम्मेदार है? तो बोलेंगे ओवैसी। अबे मेरी तो पैदाइश 69 में हुई, 1960 में तो पैदा भी नहीं हुआ। हर चीज का जिम्मेदार अरे ओवैसी आया तो ऐसा हो रहा है। अरे मेरे भाई, मुझे मालूम तेजस्वी तुम्हारे घर में भैंस अगर दूध नहीं देगी तो तुम बोलेंगे सामने से ओवैसी गया। हर चीज का जिम्मेदार ओवैसी। हाँ, मैं जानता हूं हम दूल्हे भाई हैं, क्या करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूं, आप 11 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे, ये सोचिए, अपनी औलाद के चेहरों को देखिए, ठाकुरगंज के अपने हालात को देखिए और फिर वोट डालिए। ओवैसी का भाषण को मत यकीन करो, मगर अपने इतराफ में तो देखो। अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, आप बड़े बाशऊर हैं, बाखबर हैं और आप बाहिम्मत वाले लोग हैं। मुझे यकीन है कि आप एक अच्छा फैसला लेकर